राजनगर में तेज आंधी का कहर, घरों के छप्पर उड़े, पेड़ और बिजली पोल गिरे, फिर गहराया बिजली संकट। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी। तेज आंधी और तूफान ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। तेज हवाओं के साथ आई आंधी से कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ धराशाही हो गए, कई घरों के छप्पर उड़ गए और बिजली के पोल तथा तार क्षतिग्रस्त हो गए। आंधी के बाद एक बार फिर राजनगर क्षेत्र बिजली संकट की समस्या से जूझने लगा है। प्रखंड के विभिन्न गांवों और मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। कई जगहों पर बिजली के तार टूटकर सड़क किनारे लटकते देखे गए, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने बताया कि तेज हवा इतनी भयावह थी कि कई घरों के टिन और एस्बेस्टस की छतें तक उड़ गई। आंधी के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। पहले से बिजली कटौती की समस्या झेल रहे लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है। शाम होते ही कई गांव अंधेरे में डूब गए, जिससे बच्चों की पढ़ाई, पेयजल आपूर्ति और रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हुए। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग की टीम क्षतिग्रस्त पोल और तारों की मरम्मत में जुट गई है। विभागीय कर्मियों के अनुसार कई जगहों पर पेड़ गिरने के कारण बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि विभाग ने साफ कहा है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने में अभी कुछ समय लग सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द बिजली बहाल कराने और गिरे हुए पेड़ों को हटाने की मांग की है, ताकि जनजीवन फिर से सामान्य हो सके। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। इस वक्त हम राजनगर के गोविंदपुर में हैं और अभी थोड़ी देर पहले यानी 1 घंटे पहले यहाँ ज़बरदस्त आंधी आई थी और इस आंधी ने राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भारी तबाही मचाई है। जगह जगह सड़कों पर यानी पेड़ गिर गए हैं, आवागमन भी बाधित हो गया था। अभी कुछ जगह जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, हेंसल से लेकर राजनगर तक, इस बीच में कम से कम 10 से 15 जगह ऐसे हैं जहाँ पर पेड़ रास्ते पे ही गिरा हुआ है। कई बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, बिजली के तार गिरा हुआ है। यानी ऐसा मंजर बन गया कि शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम गोविंदपुर दीवा किशुन चौक के समीप है, जहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलनकारी जेल कैंप के नेता प्रेम मार्डी है, जिनके प्रयासों से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो इतना लकड़ी आप देख सकते हैं ये कटवाया गया। पूरा डाल यहाँ गिरा हुआ था, ये रोड जाम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको साफ कराया। तो इस दौरान हम जानेंगे, प्रेम मार्डी जी हमारे साथ है। दादा, आज की तबाही के बारे में क्या कहेंगे आप? ये मंजर पहली बार ऐसा देखने को मिला मेरे लगभग 40 वर्ष के जीवन काल में। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बड़े बड़े पेड़ पूरा सड़क के किनारे गिरे हुए पेड़ थे। अभी आप देखेंगे हम लोग लगभग यहाँ 2 बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। गनीमत है कि किसी के 4 व्हीलर में या फिर किसी के बाइक के ऊपर में गिरा नहीं। ये तो किस्मत ही कहा जाए। जान माल की क्षति तो यहाँ नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके घरों का छत उजड़ गया है। बहुत सारे घर हैं जिनका जो है घर है जो उसका सहारा था वो अभी बेसहारा हो गया, क्योंकि छत उड़ गया है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपदा प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आंधी तूफान ओलावृष्टि को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो जो क्षति हुई है, क्षतिपूर्ति के लिए सरकार किस प्रकार से गंभीर है इसको देखने की ज़रूरत है। अभी मैं यही कहूँगा कि जितनी भी जगह में क्षति हुई है, इस पर हमारे मुख्यमंत्री साहब और बाकी जो भी मंत्री हैं उनको से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग तत्काल में जो भी आपदा प्रबंधन से होता है, जिनका क्षति हुआ है उनको मुआवजा दिलाया जाए। और बहुत सारे जगह में अभी बड़े बड़े जो है बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, तो उनको भी तत्काल उनको दुरुस्त किया जाए ताकि बिजली व्यवस्था बहाल हो। और आप जानते हैं कि अभी के समय में जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है, इस मौसम में बिना बिजली के रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी मांग रहेगी कि जितने भी जगह में क्षति हुई है उनको देख करके, उनको आकलन करके, उन पर जांच पड़ताल करके वो जितने भी क्षति हुई क्षति को निराकरण किया जाए और मुआवजा देने का काम किया जाए। आंधी ऐसा आया, इसे पूरा घुमा के एकदम मुचड़ के रख दिया एकदम पूरा। ना एल्वेस्टर, हाँ एल्वेस्टर बोलो उसको, पूरा एकदम ढाबा पूरा ख़त्म कर दिया एकदम। और किसी के जान माल की नुकसान हुआ है? जान माल के तो नुकसान नहीं हुआ है। क्या हुआ जब बहुत ज़्यादा हवा, आदमी तो बहुत ही था, हवा जब उठा दिया ना, सब आदमी इधर उधर सब भागने लगा। भाग गया बोल के बच गया, नहीं तो बहुत ही जान चल जाता है यहाँ पर। मतलब केवल एल्वेस्टर उठ के पूरा? हाँ दुकान पूरा दुकान पूरा चौपट कर दी। पूरा बचा, अंदर में कुछ भी नहीं बचा। बहुत गिरा है। क्या नाम है आपका? सुखदेव गोप। ऐसे नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान के लिए
सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए उन घरों पर जाके निरीक्षण करें और उन्हें जल्द से जल्द जो है मुआवजा जो आपदा प्रबंधन से मिलता है उनको दिया जाए। और साथ ही साथ बिजली व्यवस्था इसमें चरमरा गई है। जैसे ही यहाँ हवा बरसात होता है तो खंभा गिरने की वजह से बिजली पूरी तरह से चरमरा जाती है और ऐसा लग रहा है कि आज अभी जिस तरह का हुआ है, जिस तरह खंभे गिरे, तार गिरे, हमें नहीं लगता है कि ये 1 से 2 दिन के अंदर बिजली आएगी। लेकिन अभी यदि बिजली विभाग इस पर तत्परता दिखाए तो बिजली भी जल्द से जल्द बहाल हो सकती है। इसके लिए प्रेम मार्डी ने भी सरकार और प्रशासन से गुहार लगाया कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए चाहे बिजली विभाग हो चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव, राजनगर।